गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो हमारा टॉपिक रिप्रोडक्शन के बारे में चल रहा था और पहले हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए बच्चे पैदा होते हैं और इसमें नए बच्चे पैदा करने के लिए इन्वॉल्व होता है वन पेरेंट। एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है नए बच्चे पैदा करने में, न्यू ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करने के लिए, न्यू प्रोजेनी को पैदा करने के लिए कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो किसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए या न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के लिए। और आपको पता है जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चे पैदा होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, वो एक जैसे होते हैं और वो एग्जैक्ट कॉपी होती है अपनी पेरेंट की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे पैदा होते हैं एक पेरेंट से कितने भी बच्चे पैदा होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो सारे बच्चे आइडेंटिकल होंगे और एग्जैक्ट कॉपी होगी अपने पेरेंट की, तो मतलब एक जैसे होंगे। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इन इंडिविजुअल्स के लिए जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, वो इंडिविजुअल्स जो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक टर्म यूज की गई है जिसको बोलते हैं कलोन। जिसको क्या बोलते हैं? कलोन बोलते हैं। तगड़े से बोलेगा कलोन क्या होता है? आपको बोला कि कलोन एक टर्म होती है जो डिस्क्राइब करता है उन इंडिविजुअल्स को जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है और बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है। अब कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर किन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है? जो यूनिसेल्युलर होंगे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिनकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है, टिश्यू लेवल तक होगी। एक तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और दूसरे उन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होगी। फॉर एग्जाम्पल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दो किंगडम में आते हैं, मोनिरा और प्रोटिस्टा। मोनिरा और प्रोटिस्टा में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं और जो मोनिरा और प्रोटिस्टा के अंदर ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होते हैं। किसके अंदर? डिवाइड होने के बाद दो के अंदर डिवाइड हो गए, 3 के अंदर डिवाइड हो गए, 4 के अंदर, जो भी। तो ये जो मोनिरा और प्रोटिस्टा होता है इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद न्यू सेल्स देते हैं और न्यू सेल्स जो बनते हैं डिवाइड होने के बाद वही न्यू सेल्स बाद में चेंज होते हैं, डेवलप होते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे मोनिरा और प्रोटिस्टा के अंदर जो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डिवाइड होते हैं, इनकी सेल डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद जो नई सेल्स बनती है वही नई सेल्स बाद में डेवलप होते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे आपने पढ़ रखा होगा एमीबा के बारे में। एमीबा क्या होता है? ये भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी डिवाइड होता है दो हाल्वस के अंदर या दो डॉटर सेल्स के अंदर और वही दो डॉटर सेल्स बाद में डेवलप होते हैं दो नए एमोबा के अंदर। प्लाज्मोडियम के बारे में आपने सुना होगा। प्लाज्मोडियम क्या करता है? प्लाज्मोडियम जो होता है वो भी डिवाइड होता है बहुत सारे सेल्स के अंदर, बहुत सारे डॉटर सेल्स के अंदर और वही बहुत सारी डॉटर सेल्स बाद में डेवलप होती है बहुत सारे प्लाज्मोडियम के अंदर, जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। एमोबा यहाँ पे डिवाइड होगा दो हाउस के अंदर, दो डॉटर सेल्स के अंदर और दो नए एमोबा बन गए, इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। फिशन का मतलब टूटना। यहाँ पे एमोबा टूट रहा है दो हाउस के अंदर, दो डॉटर सेल्स के अंदर और वो बाद में डेवलप होते हैं दो नए एमोबा के अंदर। प्लाज्मोडियम डिवाइड हो रहा है बहुत सारे हाउस के अंदर, बहुत सारे डॉटर सेल्स के अंदर, तो वो बहुत सारे डॉटर सेल्स बाद में डेवलप होते हैं बहुत सारे प्लाज्मोडियम के अंदर, उसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं वो करते हैं सेल डिवीजन। एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम बता जिसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेल डिवीजन की वजह से होता है या जिनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का तरीका है, मोड है, वो सेल डिवीजन है। क्यों? जब यहाँ पे डिवाइड हो रही है सेल डिवाइड हो रही है, नई सेल्स बन रही है, वही नई सेल्स बाद में नए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होती है। तो यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? सेल डिवीजन। किसके अंदर? एग्जांपल आप याद रखो, एमोबा के अंदर और दूसरा प्लाज्मोडियम के अंदर। और प्लाज्मोडियम के अंदर कौन सा फिशन होता है? मल्टीपल फिशन। और बाइनरी फिशन किसके अंदर होता है? एमोबा के अंदर।
कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो किस किंगडम में आते हैं, फंगी में। फंगी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो किंगडम कौन सा है, किंगडम फंगी। किंगडम फंगी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं या कुछ एल्गी, वो अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। इनके पास क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो किंगडम फंगी है, ये किंगडम फंगी अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। और कॉमनली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स अगर ऐसे बोला गया व्हाट इज ज़ूस्पोर्स, आपको बोला ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो फंगी जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। ये मोटाइल होता है, मोटाइल का मतलब ये मूवमेंट करता है, ये चलने वाला होता है। क्या बोला मैंने, फंगी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं इनके पास क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। ज्यादातर जो कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखा गया है उसका नाम है ज़ूस्पोर्स। मगर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा गया कुछ नए नए एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जैसे एक प्लांट है जिसका नाम है पेंसिलियम, ये एग्जाम पूछे जाते हैं। पेंसिलियम के पास कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है कोनिडिया। उसका नाम क्या है, कोनिडिया। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज कोनिडिया, तो आपको बोला कोनिडिया इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मगर किस प्लांट के अंदर, पेंसिलियम के अंदर। किस प्लांट के अंदर, पेंसिलियम के अंदर। और आपने नाम सुना होगा हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा के अंदर कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है बड। तो बड भी क्या है, बड एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और एक है प्लांट जिसका नाम है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज भी प्लांट्स है, इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं जीम्यूल्स। क्या बोलते हैं, जीम्यूल्स। Jumulus is a asexual reproductive structure in sponges. Bud is a asexual reproductive structure in Hydra, and Conidia is a asexual reproductive structure in Penicillium. और आपने बडिंग के बारे में सुना होगा, हाइड्रा के अंदर होती है, यीस्ट के अंदर होती है। क्या होता है, बडिंग जब होती है एक जगह ऐसी होती है इनके अंदर, चाहे हाइड्रा हो चाहे यीस्ट हो, एक जगह इनके अंदर ऐसी होती है जहां पे सेल डिवीजन अनइक्वल होता है। जो ये हाइड्रा होता है और यीस्ट होता है, इनके अंदर एक जगह ऐसी होती है जहां पे सेल डिवीजन अनइक्वल होता है, ज्यादा होता है वहां पे सेल डिवीजन। तो उसकी वजह से वहां से क्या निकल के आता है, बड निकल के आता है। पहले वो बड थोड़ा सा डेवलप होता है, ये पेरेंट बॉडी से अटैच होता है और थोड़ा सा डेवलप होता है, और उसके बाद ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटेच होता है। डिटेच का मतलब अलग होता है, फिर डेवलप होता है नए हाइड्रा के अंदर या नए यीस्ट के अंदर। तो बड कैसे निकलता है, बड कहां पे निकलेगा, जहां पे उस जगह पे हाइड्रा के अंदर या यीस्ट के अंदर बड वहीं पे निकलेगा जहां पे सेल डिवीजन अनइक्वल होगा, और फिर ये बड थोड़ा सा डेवलप होता है और अपने पेरेंट बॉडी से अटैच होता है। मगर जब ये थोड़ा सा डेवलप होता है फिर ये पेरेंट बॉडी से डिटेच होता है, अलग होता है और डेवलप हो जाता है नए हाइड्रा के अंदर या नए यीस्ट के अंदर। और उसके बाद आपने एक वर्ड सुना होगा नोड्स के बारे में। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर ये नोड्स निकल के आते हैं। ये नोड्स जब उनके अंदर निकल के आते हैं, ये नोड्स बाद में उस मिट्टी के साथ या मिट्टी के कांटेक्ट में आ जाते हैं जिस मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होता है, नमी होती है। एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर क्या निकला है, नोड्स। और यही नोड्स बाद में किसके कांटेक्ट में आते हैं, उस मिट्टी में कांटेक्ट आते हैं या उस मिट्टी के साथ कांटेक्ट में आते हैं जिस मिट्टी के अंदर नमी हो, मॉइस्चर हो। फिर यही नोड्स बाद में डेवलप हो जाता है। इसी नोड से बाद में रूट्स निकल के आएंगे और नया पेड़ निकल के आएगा। किसके थ्रू, नोड्स के थ्रू। और आपने सुना होगा एक
प्लांट लीव्स होता है जिस लीव का नाम है ब्रायोफाइलम। एक लीव है जिसका नाम क्या है ब्रायोफाइलम, बुक में इसकी डायग्राम। ब्रायोफाइलम के अंदर जब लीव देखा गया है उसके अंदर एक जगह होती है ऐसी जगह होती है वी शेपेड, और जो वी शेपेड जगह होती है इनको बोलते हैं नोचेस। क्या बोलते हैं नोचेस। इन नोचेस से क्या निकल के आता है बड निकल के आता है। जो ब्रायोफाइलम लीव होता है, ब्रायोफाइलम लीव के अंदर क्या होते हैं ये वी शेपेड स्ट्रक्चर्स होते हैं लीव के अंदर, लीव के ऊपर या लीव इसकी बाउंड्री जो होती है वी शेपेड होती है, और जो वी शेपेड बाउंड्री होती है इस ब्रायोफाइलम लीव्स के अंदर उनको क्या बोलते हैं नोचेस। ये जो नोचेस है ये वी शेपेड, यहां पे जहां पे मैं इशारा दिखा रहा हूं इनको बोलते हैं नोचेस। और ये से क्या निकलता है बड, और ये इसी बड से बाद में नया पेड़ निकल के आता है। और उसके बाद आपने सुना होगा एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टाइप आता है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम क्या करते हैं, ये प्लांट्स में होता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है प्लांट्स के हम पार्ट्स यूज करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम क्या करते हैं प्लांट्स के पार्ट्स यूज करते हैं, फिर वो जो पार्ट हमने यूज किया है उससे बाद में आपको पूरा प्लांट मिलता है। जैसे गन्ने के अंदर जब हम गन्ने डालते हैं हम क्या करते हैं गन्ने का पेड़ जो होता है उसको काटते हैं और एक हिस्सा उसका जमीन में डालते हैं, फिर वहीं से पेड़ निकल के आता है। जो बनाना है, जो जिंजर है और जो पोटैटो होता है इसमें भी हम पार्ट्स यूज करते हैं, फिर उन पार्ट से हमें बाद में पूरा प्लांट मिलता है, उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और जिन पार्ट से आपको ये नया पेड़ मिल रहा है इनको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। क्या बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। टॉपिक का नाम क्या है वेजिटेशन प्रोपोगेशन। किसके अंदर यूज होता है प्लांट्स के अंदर। क्या यूज करते हैं हम बहुत सारे पार्ट्स यूज करते हैं जिनसे बाद में आपको पूरा प्लांट मिलता है। तो एक ही प्लांट यूज होता है, एक ही पेरेंट का यूज होता है, इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। और जो पार्ट्स हम यूज करते हैं क्या करने के लिए पूरा प्लांट लेने के लिए, उन पार्ट्स को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स क्या बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। अब आपको वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स की कुछ एग्जांपल याद रखनी है। फॉर एग्जांपल बनाना के अंदर हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं, जिंजर के अंदर हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं पूरा प्लांट लेने के लिए, उसको बोलते हैं रहीजोम। क्या बोलते हैं रहीजोम। कुछ के अंदर हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्यूबर, कुछ के अंदर हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑफसेट। कुछ के अंदर हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं बल्ब। उसको क्या बोलते हैं बल्ब बोलते हैं। और कुछ के अंदर यूज करते हैं उसको बोलते हैं सकर। रहीजोम, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, सकर, इन सारों को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, क्योंकि इनसे रहीजोम से, सकर से, बल्ब से, ऑफसेट से, रहीजोम से, इनको हम जब यूज करते हैं तो वो बाद में आपको क्या देते हैं पूरा प्लांट देते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। और आपको पता है कि इन पार्ट से जो आपको प्लांट मिलेगा वो कैसे होगा, वो वैसे होगा जिसका पार्ट आपने लिया है। जैसे हमने गन्ने का पार्ट लिया है और वहां पे जो गन्ने का पार्ट आपने काट लिया वो जमीन के अंदर डाल दिया, फिर पेड़ वहां से कैसे आएगा गन्ने वाला ही आएगा पेड़, शुगर केन का पेड़ ही आएगा। और वो पेड़ कैसा होगा वो जेनेटिकली उसी का जैसा होगा जो उसके पेरेंट था। जब आप गन्ने का पेड़ है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक गन्ना लिया, ये गन्ना कैसा था जेनेटिकली ये कैसा था, इसको आपने काट दिया जमीन के अंदर डाल दिया, इससे क्या जमीन के अंदर काटने के बाद क्या है नए गन्ने आ गए, और जो नए गन्ने आएंगे वो जेनेटिकली इसके जैसे होंगे, इस पेरेंट के जैसे जहां से आपने उस पार्ट को लिया है। तो आपने एक और नाम सुना होगा, हमारे पानी के अंदर एक पेड़ निकल के आता है जिसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। क्या बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। और इसको क्या नाम दिया गया है टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि ये जल्दी फैल जाता है। क्यों जल्दी फैल जाता है, क्योंकि ये भी रिप्रोडक्शन करता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है इसमें कम समय लगता है नया पेड़ आने में एज कंपेयर टू जब हम बीज डालते हैं। अगर हम बीज डालेंगे और एक पेड़ हम निकालेंगे प्रोपोगेशन से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, जो जल्दी पेड़ आ जाएगा, जल्दी पेड़ जो निकल के आएगा वो किसका आएगा जो हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का किया होगा। तो वाटर हाइसिंथ क्या है,
ये भी अपनी रिप्रोडक्शन करता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, और ये जल्दी स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है और जल्दी फैल जाता है। ये क्या करता है, ये पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको यूज करता है। अगर पानी के अंदर मछली होगी और मछली को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मगर उस पानी के अंदर क्या आया, वाटर हाइसिंथ आया, और ये वाटर हाइसिंथ क्या करता है, रिप्रोडक्शन कौन सा करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है और जल्दी फैल जाता है। उसकी वजह से क्या करता है, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन था उसको यूज करता है, फिर मछलियों के लिए पानी नहीं बचता है, फिर मछलियों के लिए ऑक्सीजन नहीं बचता है। जो फिशेस उस पानी के अंदर होगी, जिस पानी के अंदर वाटर हाइसिंथ क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, वो वाटर हाइसिंथ उस पानी से जो उस पानी के अंदर ऑक्सीजन था उसको यूज करता है, कंज्यूम करता है, फिर ऑक्सीजन के अंदर, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की लेवल है वो कम होती है, फिर मछलियों को सही से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, अल्टीमेटली जो मछली होती है वो मर जाती है। तो इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। इसके फ्लावर्स अच्छे होते हैं, इसके जो लीव्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, मगर क्या करता है, एक तरह का पानी को गंदा कहां पे आ जाता है, जहां पे पानी रुका होता है। जो पानी रुका होता है उसको बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर, STAGNANT, स्टेगनेंट वाटर। जो पानी रुका हुआ होता है उसको बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर के अंदर ये ज्यादा डेवलप होता है, ग्रोथ करता है। कौन, वाटर हाइसिंथ, जिसको क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। ये भी रिप्रोडक्शन कैसे करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से करता है और जल्दी फैल जाता है। और आपको पता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के दो एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेज है, एक तो ये टाइम कम लेता है नया पेड़ देने में, दूसरा ये हम उन प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं जो सीड लेस होते हैं, जो बीज, जिनके अंदर बीज नहीं होते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या होती है कि जो नया पेड़ आपको आएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, वो जेनेटिकली सिमिलर होगा उसी पेरेंट से जिस पेरेंट से आपने उस पार्ट को लिया है। तो ये है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना ही आपको इसमें पता है। मगर कभी कभी जो डायग्राम होती है, तुम्हारे बुक में डायग्राम बहुत सारी दी गई है, जहां पे ऑफसेट भी दिखाया गया है, जहां पे रहिजोम भी दिखाया गया है, जहां पे बड भी दिखाया गया है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दे दो जिसके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेल डिवीजन ही है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोन के बारे में पूछा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका दूसरा चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।